हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूँ मेरे प्यारे शेर और शेरनियों आप सब की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। उसी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए बच्चों आज आप लोग के लिए एक और शानदार क्लास लेकर के आए हैं। बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 12 में केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक तो बच्चों वीडियो पर बने रहना शुरू से लेकर के अंतिम तक, और सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और चलते हैं बच्चों अपनी क्लास की साथ शुरुआत करेंगे। बच्चों आप देख रहे हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री के MCQS मास्टर क्वेश्चन लेकर के आए हैं बच्चों। ये वो मास्टर क्वेश्चन है बच्चों जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो MCQS प्रश्नों के अगर बच्चों बात करें क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ ही चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को कवर किया है बच्चों। इनको आप याद करके परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी MCQ क्वेश्चनों का बच्चों क्या करेंगे, आसानी से आंसर दे लेंगे। ठीक है, तो बने रहना बच्चों आप लोग, लास्ट तक जरूर देखना, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में मिलने वाले हैं। तो बच्चों चैप्टर 1 है आपका विलियन। ठीक है, मैं लगातार ऐसे ही हर एक चैप्टर को कवर कराऊंगा। आप लोग बस कमेंट कीजिए कि बस ऐसे ही पॉइंट आपको चाहिए। ठीक बच्चों पहला क्वेश्चन आपको जो पूछेगा पेपर में कि 80 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। हर साल ये पूछा जाता है कि 80 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न अगर बच्चों बात करें इसमें से पूछेगा कि आसुत या शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। आसुत या शुद्ध जल की जो मोलरता होती है बच्चों वह कितनी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछेगा बच्चों 90 ग्राम जल में 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज कितना होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक तो बच्चों ये पहले चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप लोग इसको अच्छे से जरूर तैयार करना होगा। अगर इन सारे टॉपिक को आप घर पर बैठ करके अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका जो पेपर होगा बहुत बढ़िया जरूर निकलेगा। अगला टॉपिक, किस सूत्र द्वारा मोलरता उन्नयन स्थिरांक केवी की गणना की जाती है। कहा जाता है कि किस सूत्र द्वारा मोलरता उन्नयन स्थिरांक केवी की गणना की जाती है। तो इसके लिए बच्चों आपको जो सूत्र बनता है मैंने लिख दिया, केवी बराबर एम गुणे डेल्टा टीवी गुणे गुणे कैपिटल डब्ल्यू अपान 1000 गुणे स्मॉल डब्ल्यू। ये आपका यहाँ से क्या बनता है, फार्मूला बनता है। तो इसी फार्मूले पे बच्चों आपको क्या करना है, मोलरता उन्नयन स्थिरांक की क्या करना है, गणना करना है। अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि 8 ग्राम NaOH को 450 मिली विलियन में घुला जाता है। मिली विलियन में घुला है, विलियन की मोलरता कितनी है। विलियन की आपसे क्या पूछ रहा है, मोलरता कितनी है। ठीक है भैया, आगे देखिए अगला टॉपिक आपसे कह रहा है Na2CO3 के 0.2 मिली बिलियन के 500 मिली बिलियन के लिए कितनी मात्रा आवश्यक होती है। कितनी मात्रा क्या होती है, आवश्यक होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर बच्चों, आगे देखिए अगला पॉइंट। अगला टॉपिक पॉइंट बच्चों अगर बात की जाए तो आपसे पूछा जाता है कि हिमांक में अवनमन व मोलरता में क्या संबंध होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अब की बार भी ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा पेपर में। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे तो हिमांक में अवनमन व मोलरता में क्या संबंध होता है। ठीक बच्चों, अगला टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन तथा मोलरता में क्या संबंध होता है। कह रहा है कि क्वथनांक में उन्नयन तथा मोलरता में क्या संबंध होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक बच्चों अगर पूछेगा इस चैप्टर से 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर कितना होता है। 5 ग्राम NaCl प्रति लीटर कितना होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। हर साल पूछे जाने वाले ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। आगे बच्चों हम बात करेंगे, आगे यही से देखा जाए बच्चों तो अगला जो बनता है आपका ये वांट हाफ गुणांक। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। वांट हाफ गुणांक की गणना किस सूत्र से की जाती है। ये हर साल बोर्ड में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बच्चों
कि वांट हाफ गुणांक की गणना किस सूत्र द्वारा की जाती है। क्लियर बच्चों? आगे देखिए, अगला आपका है स्पिरिट के नमूने में एंथेनाल 90% डब्ल्यू अपान डब्ल्यू है। एंथेनाल का मोल प्रभाज कितना होगा? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। ठीक है, आगे देखिए, अगला टॉपिक आपसे इसमें से पूछेगा कि विलयन का कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। विलयन का कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता। ठीक, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। आगे अगर देखा जाए, कह रहा कि यदि किसी वाष्पशील विलायक में कह रहा है यदि किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोला जाए तो विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन किसके बराबर होगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आपसे बोर्ड एग्जाम में जो चैप्टर 1 विलियन है केमिस्ट्री के, हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिखा। बस इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों आपको क्या करना है, तैयार करना है। अगर आप लोग इतना तैयार कर लेते हैं तो आपका जो पेपर होगा बोर्ड एग्जाम में, आप लोग बच्चों अच्छे से वहां से क्या कर सकते हैं, निकाल लेंगे। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको इतना छोटा से टॉपिक में आज हमने आपको बताया। नेक्स्ट अगले टॉपिक में आपसे हम बात करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तो आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और बच्चों आप सब लोग का ये जो परीक्षाएं हैं नज़दीक हैं और चाहते हैं कि आप सब लोग अपनी तैयारी को बेहतर करिए। और सभी अगर देखा जाए तो विद्यालयों में या स्कूलों में जो प्री बोर्ड एग्जाम हैं बच्चों उस करीब शुरू हो गए हैं। तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा कि अच्छे से आप तैयार कीजिए और अच्छी से आपकी तैयारी होनी चाहिए। ठीक, चलिए बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।